डिसऑर्डर, कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। थैलासेमिया एज ए डिसऑर्डर एंड इट्स एडवांट, क्या है, एडवोकेसी। कौन सी लाइन कर चुके थे हम, बताएं। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। तो आप यस लोग सर, चुप आ क्यों रही हो है। जाते हैं? मैं पूछा सर ये लाइन लाइन। होगा इन द प्रेजेंट कौन, सर यहाँ से वो होगा। आप जो बोल रहे हैं वहां पे एंड हुआ था, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करना है। इन इंडिया थैलासीमिया अलॉन्ग विद 2 अदर डिजीज, ये मैं करा दिया था ना। यस सर। यस सर। दिस ब्रॉट ए लैंडमार्क शिफ्ट, ये मैंने करा सर दिया ये था। भी कंप्लीट है। यस सर। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट थैलासीमिया एंड अदर ब्लड डिसऑर्डर्स आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द इनविजिबल डिसेबिलिटी डिस्कोर्स। ये डिस्कोर्स बड़ा कठिन शब्द है, इसको ढूंढा आप लोगों ने क्या? चलिए बताएं, आप लोग बताना शुरू करें। सर इसको डिस्कोर्स फटाफट। को स्पेसिफिकली नहीं ढूंढा, बट हाँ, उसी शब्द में मिला के बना दिया। उसी शब्द में मिला के, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी उपलब्धि है। बताएं। सर पूरा सेंटेंस पढ़ूं जो मैंने ट्रांसलेट किया है। हाँ, तो बोलिए। वर्तमान समय में थैलेसीमिया और अन्य रक्त संबंधित बीमारियां अदृश्य विकलांगता का एक भाग होती जा रही है। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। और कोई? फटाफट करेंगे हम लोग, हाँ। और कोई? बोलिए। आप लोग नहीं बोलेंगे तो आनंद नहीं आएगा, फिर ये सेशन रख के लाभ नहीं है। फिर मैं सेशन रात्रि वाला सेशन कैंसिल कर दूंगा। ठीक है। वर्तमान संदर्भ में थैलेसीमिया, हाँ, और अदृश्य विकलांगता भी हिस्सा बनते जा रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। और कोई? और कोई बताएगा? नहीं? चलो, वेरी गुड। ना बताएं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट जो होता है, समय भी लिख सकते हैं और संदर्भ भी लिख सकते हैं। ज्यादातर लोग इस पंक्ति का शब्दानुवाद करेंगे। जैसे इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, इसका लोगों ने किया है वर्तमान संदर्भ में या वर्तमान समय में, जो आपने किया होगा। बेटर उसके कौन बाद सा है सर? मतलब अगर अब आपका जो भी होगा, पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग। आ रहा हूँ, पूरा कह लूं मैं फिर आ रहा हूँ। ठीक है। वर्तमान संदर्भ में थैलेसेमिया, थैलेसेमिया के साथ एंड अदर ब्लड डिसऑर्डर, मतलब और अन्य रक्त, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? विकार। बीमारियां। रक्त बीमारी नहीं होगा, रक्त की बीमारियां, रक्त या संबंधित बीमारी नहीं बोल सकते? रक्त संबंधित बीमारी बोल सकती हैं, या फिर रक्त विकार लिख लीजिए। विकार मतलब उसमें बीमारियां हो जाती हैं। आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द इनविजिबल डिसऑर्डर, मतलब सॉरी, डिसऑर्डर्स नहीं, डिस्कोर्स लिखा है ना। डिस्कोर्स की हिंदी क्या होती है? विमर्श कह सकते हैं क्या? हाँ, क्या? विमर्श। डिस्कोर्स बहुत लोग प्रयोग करते हैं, उसी लिए रिलीजियस डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का प्रवचन वगैरह के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। उस संदर्भ में आप इसको ले सकते हैं, या अगर दूसरे संदर्भ में मैं बात करूं तो ये तो किसी कम्युनिटी, मतलब एक पर्टिकुलर समुदाय, ऐसा कुछ इसका मीनिंग आ रहा है अगर सेंटेंस वाइज पढ़ें तो। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं परिष्कृत करने का प्रयास करूं। पहले मैं इसका शब्दानुवाद आपको बताता हूं। वर्तमान संदर्भ में थैलासेमिया क्या है, उसके आगे, और या अन्य। वर्तमान संदर्भ में अन्य रक्त विकार। उसके बाद यहाँ इनविजिबल है ना, तो लोग लिखेंगे अदृश्य। अदृश्य, इनविजिबल डिसेबिलिटी का मतलब अदृश्य विकार। यहाँ डिसेबिलिटीज अगर है तो विकारों कह देंगे, अगर डिसेबिलिटी है तो अन्य विकार लिखेंगे। डिस्कोर्स का मतलब जैसे प्रवचन होता है या धार्मिक चर्चा होती है, तो यहाँ हम विमर्श लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो अगर हम इस शब्द का शाब्दिक अनुवाद ना करें, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अदृश्य विकारों के विमर्श का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ठीक है।
या फिर अदृश्य बीमारियों का रूप बनता जा रहा है। दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। इसका शब्दानुवाद अगर करने का प्रयास करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप वाक्य संरचना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सहमत हैं या किसी को असहमति हो तो बता दें। आगे बढ़े हम लोग, हाँ या ना? सर आ गया समझ। तो गड़बड़ है दया। यहाँ पे लोग सर- बोलते हैं। यहाँ हाँ। पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ, मतलब अगर आपने कहा हाँ। कि शब्दशः नहीं जाएंगे तो हम्म। अदृश्य पार्ट ऑफ का बीमारियों क्या का मतलब रूप। होता है? यस पार्ट सर, ऑफ का क्या मतलब होता है? पार्ट ऑफ का क्या मतलब होता है? मतलब ऐसी और भी बीमारियां हैं, उनमें से ये भी एक है जो ऐसा मतलब लोग हाँ, जिसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसी बीमारियों का एक हिस्सा बन रहा है यह। ठीक है, पार्ट ऑफ का मतलब है कि ऐसी बीमारियों का यह एक हिस्सा बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़े सर मैंने या? यस सर, हाँ, आगे सर। बोलिए कि क्या वर्तमान किया? सर एक बार हाँ। परिप्रेक्ष्य में थैलेसीमिया हाँ। और अन्य रक्त संबंधी विकार हाँ। अदृश्य की जगह मैंने किया था अचिन्हित विकार विमर्श का हिस्सा बन गए। अनमार्क्ड नहीं है ना, सबका अलग अलग भाव होता है। अनमार्क्ड को अचिन्हित करेंगे, यहाँ तो अदृश्य ही होगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और किसी का, रविंद्र जी कुछ कह रहे थे, बोलिए रविंद्र जी। प्ले कर दीजिए सर, वो थोड़ा सा देखना था सर, वो हमारे में पता नहीं कहाँ डिलीट हो गया सर वो कंटेंट। क्या चीज? वो सर कंटेंट जो दिए थे ना सर उसका ट्रांसलेशन। हाँ, स्क्रीन शेयर में भी कर पाने में शायद सक्षम नहीं हो पाऊंगा। ठीक है ठीक है, चलिए प्रयास कर लेता हूँ। इसके बाद अगला शब्द है यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप शब्दानुवाद करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो फिर गलत नंबर मिलेगा। उसके बाद छोटा छोटा है, ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट अंडरस्टैंड थैलेसीमिया। क्या होगा इसका? ए लार्ज सर सेक्शन जनसंख्या का एक विस्तृत भाग थैलेसीमिया को समझ नहीं पा रहा है। वेरी गुड। और कोई? जनसंख्या का एक बड़ा समूह थैलेसीमिया बीमारी को समझ नहीं पाता। इसमें थैलेसीमिया के साथ डिजीज लिखा है क्या? नहीं। फिर आप क्यों थैलेसीमिया बीमारी का प्रयोग कर रही हैं? नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, ठीक है चलिए आगे बढ़े। और कोई? सर इसका एक भावानुवाद भी करना एक है एक और करके, वन बाई वन। सर इसका एक भावानुवाद भी बन रहा है, एक लिटरल भी बन रहा है, तो मेरा इसमें दो लाइन में बनाया है। हाँ, बताइए। पहला ये है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा थैलेसीमिया हाँ। से अनभिज्ञ है, ये मैंने भावानुवाद किया। थैलेसीमिया से भीग है? भीग क्यों? अनभिज्ञ सर, डजंट अंडरस्टैंड है ना, तो वहाँ पे अनभिज्ञ यूज नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं। आगे? और अगर सर इसको अनुवाद की तरह करते हैं तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा थैलेसीमिया नहीं समझ सकता या समझ सकता, क्योंकि थैलेसीमिया के बाद को लगा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया है। और कोई बताएगा? सर हम बोल चलिए। हाँ, आबादी का एक बड़ा क्षेत्र थैलेसीमिया को नहीं समझता है। चलिए मैं थोड़ा सा आप की बात पूरी कर दूं। देखिए, लार्ज का मतलब हो गया बड़ा। लार्ज को लंबा के रूप में भी प्रयोग करते हैं क्या कहीं जी? हाँ सर, लंबे के रूप में तो इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। ठीक है, इसको लंबे के रूप में भी प्रयोग करते हैं और बड़े के रूप में भी प्रयोग करते हैं। हाँ। दूसरा, पॉपुलेशन मतलब आबादी या जनसंख्या या जन समूह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए लार्ज सेक्शन, सेक्शन का मतलब क्या होता है? भाग। भाग। ठीक है सिंपी जी, सेक्शन का मतलब भाग होता है। अगर सरकारी कार्यालय में देखेंगे तो उसको अनुभाग कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ ए लार्ज, लार्ज का मतलब बड़ा, और भाग के लिए भाग ही लिखेंगे क्योंकि सेक्शन है। हिस्सा वगैरह लिखने से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो आबादी का या जन सैलाब का, जनता का एक बड़ा भाग या बड़ा हिस्सा भी चलिए चल जाएगा। क्या है? डज नॉट अंडरस्टैंड। डज नॉट का मतलब हो गया नहीं समझता है। क्या नहीं समझता है? थैलेसीमिया नहीं समझता है। तो थैलेसीमिया क्या चीज है? कुछ है, तो इसके साथ को लगाना आवश्यक रहेगा।
ठीक है, तो आबादी का एक बड़ा वर्ग थैलासेमिया को नहीं समझता है, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है सर। यस सर। अगला वाक्य लेते हैं, मुझे लगता है ये लगभग अंतिम होने जा रहा है। इन सिंपल टर्म्स थैलासेमिया इज, क्या है? जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। इज जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। चलिए बोलिए क्या होगा। साधारण शब्दों में थैलेसीमिया पीढ़ीगत रक्त विकार है। क्या है? पीढ़ीगत। वेरी गुड। पीढ़ीगत को कुछ और बना सकते हैं क्या? अनुवांशिक रक्त विकार। अनुवांशिक। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अनुवांशिक क्या है? रक्त विकार है। ब्लड डिसऑर्डर का मतलब रक्त विकार। कहाँ हमने किया रक्त विकार का प्रयोग? कहाँ किया हमने? इसके पहले हमने इसको रक्त विकार के रूप में प्रयुक्त किया था, है ना? हाँ सर। जी सर। ब्लड डिसऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, इसे हमने रक्त विकार के रूप में प्रयोग किया था। अब देखिए, Yes, sir. अनुवाद में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप एक शब्द को एक जगह जिस रूप में प्रयोग करते हैं, उस शब्द को दूसरे स्थानों पर ही उसी रूप में प्रयोग करेंगे। ठीक है, उस लिहाज से आपको यहाँ रक्त विकार मैंने लिखा था, तो रक्त विकार लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने अगर रक्त दोष लिखा है या खून की बीमारी लिख दी है, तो आप उसको उसके अनुसार प्रयोग कर लें या देख लें। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है सर। दैट रिक्वायर्स। अब यह शब्द बड़ा ट्रिकी है, दैट रिक्वायर्स का। इसके लिए आप लोगों ने क्या प्रयोग किया? खाली इतने शब्द के लिए दैट रिक्वायर्स। जिसमें पूरे जिसमें आगे आगे सर जिसे आवश्यकता है या जरूरत एक एक करके बोलिए, एक एक करके। वन बाई वन क्या बोलते हैं? वन बाई वन क्या बोलते हैं? चलिए, और जिसमें कोई? हाँ, तो फिर वो जिसमें पूरा सेंटेंस आ जाएगा, मतलब बीच में उसका रीजन रिक्वायर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा कि जरूरत पड़ती है। चलिए बोलिए ना, फिर तो बाद में है ना। बोलिए जिसमें क्या होगा? आदमी को अपने हाँ। पूरे जीवन में रोजाना रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा परिष्कृत कर सकते हैं क्या हम लोग? कर पाएंगे? सर रक्त की खपत की आवश्यकता होती है। खपत नहीं दादा, खपत का मतलब कंजम्पशन होता है। रक्त की खपत थोड़े हम करने जा रहे हैं क्या करने? नहीं सर। ट्रांसफ्यूजन का थोड़ा सा सही नहीं मिल रहा है, बाकी सब। क्या नहीं मिल रहा है? ट्रांसफ्यूजन का रक्त जिसमें हाँ व्यक्ति बिल्कुल। क्या आपने कभी रक्तदान नहीं किया है ना, कैसे पता चलेगा? रक्तदान किया होता तब ना पता चलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है? खून चढ़ाना। जी सर, खून चढ़ाना। सेंटेंस में ये बैठ नहीं रहा था, मतलब है। जीवन हस्तांतरण कर सकते हैं क्या? रक्त हस्तांतरण। रक्त का दान करना हस्तांतरण भी नहीं होता है। आप खून चढ़ाना ही लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है खून चढ़ाना लिखने तो? अच्छा, मैं खून स्क्रीन चढ़ाना साझा या कर रक्त चढ़ाना मतलब क्या हर ज्यादा जगह बेटर रहेगा? यहाँ आके खून कर देंगे तो सही लगेगा। और वही रक्त चीज। चढ़ाना हाँ बिल्कुल। तो रक्त के साथ, अच्छा स्क्रीन साझा कर रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है, आप लोग की सुविधा के लिए मैंने पहले ही करके रखा है, मुझे पता है कि बड़ा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, कान का फ्यूजन, इसी को कंफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, ट्रांसफ्यूजन जो शब्द है, इस शब्द की हमें सटीक हिंदी नहीं मिल रही है। क्या लगाएंगे? रक्तदान परीक्षा करना। के धान नहीं होता है बेटा, धान क्या होता है? रक्तदान करना सर, ये मैंने गूगल पे भी सर्च दान होता है, दान। वो गूगल को आप लोग मारिए गोली, गूगल ही तो बिगाड़ दिया है बच्चों को। ठीक है, रक्तदान एक तरह से प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सभी लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आप खून वहां ले लीजिए, चल जाएगा। ठीक है, खून चढ़ाना पड़ सकता है, अगर कुछ नहीं आया तो इतना आएगा, नहीं आएगा। हाँ सर। ठीक है, और कोई कुछ सलाह दे? चलिए, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर। नहीं दिख रहा है सर। जी सर, दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। उसको नहीं दिख रहा है, वो टैब करे दूसरे आईडी से।
ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है इन सिंपल, जैसे यहाँ से आवश्यकता होती है, जो दैट सर आवाज चली गई। हेलो। हेलो, एक मिनट। जी सर अभी आई। हाँ सर आ रही है आपकी आवाज अब। बराबर हो गई, आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए इसमें स्क्रीन भी दिख रहा होगा ना? नहीं दिख रहा है सर। हाँ सर दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर। तो हमको दिख रहा होगा, दो दूसरे आईडी से दो आईडी जुड़ा हूँ, ठीक है, एक आईडी में पीछे, ठीक है। देखिए दैट हाँ सर दिख रहा रिक्वायर्स है। का मतलब होगा जिसमें आवश्यकता होगी। क्या होगी? पीपुल, पीपुल का मतलब लोगों को, क्या? टू हैव रेगुलर, हैव का मतलब एक तरह से यहाँ लेना, रेगुलर का मतलब नियमित, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नियमित रक्तदान लिखा है गूगल ने, मैं विश्वास नहीं कर पाया, रक्त लेने की आवश्यकता पड़ सकती है या चढ़वाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तब मोस्टली, थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब पूरी जिंदगी, थ्रू आउट द स्पैन ऑफ देयर लाइफ, ये जो इतना शब्द है, थ्रू आउट द स्पैन ऑफ देयर लाइफ, एक दो तीन चार पांच 6 शब्द है। इसके लिए बस हिंदी में एक ही शब्द है, आजीवन। ठीक है, अगर आप इसके लिए आजीवन लिख देते हैं ना, तो आपका ये चमत्कारिक शब्द बन जाएगा। क्लियर है, समझ पाए? यस सर। हाँ सर। अब इसको Okay. सजाना हो तो जैसे मैंने सजा के पहले लिख लिया था, सरल शब्दों में, इन सिंपल टर्म्स, थैलासेमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार है। अनुवांशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, जिसमें आजीवन, आजीवन हो गया। ये रेगुलर लिखा है, रेगुलर के लिए हम नियमित लिख दिए, तो नियमित के बाद रूप से जोड़ना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा। आप रूप से नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। नियमित खून चढ़ाने की या रक्त देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़े, लास्ट पैराग्राफ, आई होप सो। बोले, किसी को डाउट है तो बोले। सर लेकिन यहाँ पे फिर पीपल कहाँ जाएगा? अच्छा, पीपुल यहाँ लिख लीजिए, जिसमें लोगों को लिख लीजिए, जिसमें लोगों को, आजीवन से पहले आप लिख लीजिए। बस कुछ कुछ शब्द जल्दीबाजी में मुझसे छूट जाते हैं, अच्छा आप याद दिला दी, ठीक है, ओवरलुक किया करिए। सर यहाँ पीपल के लिए लोगो ही लिखना होगा, जिसमें व्यक्ति को जीवन पर्यंत नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पीपुल तो मतलब व्यक्ति होता है ना सिंपी जी? जी सर होता पीपुल तो है मतलब तो व्यक्ति होता है। जी सर, लेकिन आपने होता है, कहा बड़ी बदमाश है आप। पीपुल मतलब लोग होता है, आदमी होता है। नहीं सर, व्यक्ति मैंने कहा है, व्यक्ति को। हाँ तो क्योंकि ये तो मेरा किसी वही है, पीपुल तो एक वचन है ना आपके अनुसार, एक वचन है पीपुल। नहीं सर, बहुवचन है। तो फिर आप व्यक्ति कैसे कर सकते हैं? व्यक्ति मतलब तो एक वचन हो जाएगा। करते हैं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये तो नहीं, सबको ठीक नहीं, मतलब कॉमन नहीं है। हाँ, पीपुल लिखा हुआ है तो एक व्यक्ति नहीं होगा। शब्दों का भी ध्यान रखिए, उनकी मर्यादा है, बेचारे चिढ़ जाएंगे। चलिए अगला है, हाउ एवर इट गेट्स इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि, या फिर तथापि भी लिख सकते हैं। इट गेट्स मतलब यह हो जाता है। इट गेट्स का आप लोग यह पाता है मत लिखिएगा, जो लिखे हैं यह पाता है वो गड़बड़ा लिखिए। इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते हुए होता है, वृद्धि क्रम में, जो भी आप लिख लें। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होगा, यहाँ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड हिसाब से मत चलेगा, यहाँ जटिल होता है। एज वी गेट इनटू द स्पेसिफिक ऑफ द डिसऑर्डर, ये गेट इनटू का मतलब घुसना होता है। सर ठीक है, हाँ बोलिए। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के लिए कठिनाई नहीं यूज कर सकते? नहीं, जटिल होगा, बीमारी जटिल होती जाती है, बीमारी में कोई कठिनाई नहीं आ रही है। ठीक है, गेट इनटू द स्पेसिफिक्स, स्पेसिफिक्स का मतलब होता है उसके विस्तार या विवरण में गए, इसके ऑफ द डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब हम लोगों ने कई जगह क्या लिखा है? विकार।
यहाँ पे विकार लिखा अगर है। सर मैंने तो इसको लिखा है यहाँ हाँ हाँ गहराई से समझे, मतलब स्पेसिफिकली उस चीज को समझे तो। बिल्कुल, यहाँ जो डिसऑर्डर है उसको विकार या रोग भी लिख सकते हैं इस पंक्ति के लिए। नहीं सर, तो आपने इसका स्पेसिफिक के हाँ, लिए क्या बोला था अभी शब्द? स्पेसिफिक क्या बोला था बताइए? सॉरी स्किप हो गया मेरा विस्तार क्या बोला मैंने ममता? विस्तार सर, विस्तार या विवरण। विस्तार में बता रहा था, ठीक है। तो अगर इसको हम इस तरह से समझने का प्रयास करें, हाउएवर का मतलब हालांकि, इट गेट्स जटिल हो जाता है, यहाँ लिखा है ना, यह तेजी से जटिल हो जाता है। इंक्रीजिंगली बढ़ते क्रम में लिखना थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगा, तो तेजी से ज्यादा अच्छा लगा। अब क्या है, हाउएवर इट गेट्स, यहाँ तक ग्रीन वाला छोड़ दीजिए, एज वी गेट इनटू द स्पेसिफिक्स। तो एज का मतलब यहाँ जैसे जैसे है, वी का मतलब हम होता है, और उसके बाद स्पेसिफिक किसका, आप किसका जब खोजेंगे तो इस रोग यहाँ आता है। हम तो इस रोग के बारे में बात कर रहे हैं ना, कौन सा रोग? थैलेसीमिया। और स्पेसिफिक्स जो है बारीकियां कह सकते हैं। अगर आप विवरण लिखे हैं तो विवरण भी चल जाएगा, सर लेकिन विशिष्ट भी रोग होता की है। बारीक, हाँ लेकिन यहाँ रोग की बारीकियां लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बारीकियों को देखते हैं, गेट इनटू, बारीकियों में प्रवेश करते हैं। अब एक मिनट सुन लीजिए, रोग के अंदर तो प्रवेश कर नहीं पाएंगे ना, तो उसके लिए बारीकियों को देखते हैं या बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं, बारीकियां समझते हैं, यह जटिल ही होता जाता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और किसी का कोई इसमें प्रश्न हो तो बताएं। मुझे लगता है यह आखिरी पैरा था, नहीं अभी है, 2 लाइन और है। अगर इसको मैंने ऐसे लिखा हाँ। है, हालांकि अगर इस विकार को और गहराई से समझे तो जटिलता बढ़ती जाती है। ठीक है, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा, मेरे वाले से भी अच्छा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यस सर। अगला वाक्य आपके स्क्रीन पर है, थैलासेमिया इज पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। ध्यान दीजिएगा, डिसऑर्डर नहीं लिखा है। डिसऑर्डर का मतलब फिर वही विकार, विकृति। चूंकि मैंने बीमारी कई जगह प्रयोग किया है तो मैं बीमारी का प्रयोग करता हुआ चलूंगा। आप लोगों ने इसके लिए अगर विकार लिखा है, विकृति लिखा है, तो आप उसको उसके अनुसार प्रयोग करते चलेंगे। थैलासेमिया इज ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। तो थैलासेमिया नाम है, नाम चूंकि हम लोग उसी रूप में यथारूप लिप्यंतरित कर लेते हैं, तो यहाँ मैंने उसको लिप्यंतरित कर लिया है। थैलासेमिया क्या है? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। तो ग्रुप ऑफ का मतलब समूह होता है किसका? मैंने बीमारियों इसके पहले ही प्रयोग किया था, विकारों का समूह। विकारों का समूह। जो आप लिखे, आप विकार लिख रहे हैं, मैंने बीमारी लिखा है, तो जिसने जो लिखा उसे बनाए रखे, ठीक है। तो बीमारियों के समूह का एक हिस्सा है, इज ए पार्ट ऑफ। पार्ट ऑफ का मतलब हो गया हिस्सा है, ठीक है। आगे क्या है? कॉल्ड हीमोग्लोबिनोपैथीज। ये हीमोग्लोबिनोपैथी बीमारी का नाम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? कॉल्ड का मतलब जिसे जाना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? हाँ, सुन लीजिए, इसे डायरेक्टली ऐसे लिख दें कि जिसे हीमोग्लोबिनोपैथी कहते हैं। कहते हैं, ठीक, वही तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कहते हैं, कहा जाता है, ये पुकारा जाता है या उसके नाम से जाना जाता है, ये सब चल जाएगा, सिंपल है यह वाक्य, ठीक है। थैलेसेमिया बीमारियों के एक समूह का हिस्सा है जिसे हीमोग्लोबिनोपैथी भी कहा जाता है। क्लियर है? अंजू मम्मी शायद बुला रही है, सुन लीजिएगा। सर हो गया। हाँ सर हो गया। बात। हाँ अच्छा, नहीं आपकी मम्मी आवाज दे रही थी, ठीक है। चलो आगे, आखिरी 2 वाक्य मैंने किया नहीं, वो आप लोग करेंगे। चलिए, hemoglobinopathies are a group of disorders that are passed down through families. क्या बताएं? बोलिए। हीमोग्लोबिनोपैथीज एक ऐसा विकारों का समूह है जो पीढ़ी होगा। होल्ड स्वाति, चली जाती है, सुना करो। हीमोग्लोबिनोपैथीज, इसके पहले वाले में हमने पैथी लिखा था, देखिए यहाँ पैथी, PATHY लिखा था, अब ये पैथीज कर दिया, मतलब इसका बहुवचन कर दिया है। उसके बाद R भी लिखा है, तो उसका ध्यान रखना है। चूंकि ध्यान दीजिएगा कि हीमोग्लोबिनोपैथी को हम बहुवचन रूप में लेंगे ही नहीं,
हिंदी की प्रकृति के अनुसार। बुखारें तो नहीं कहते हैं ना, फीवर्स हम लिख सकते हैं, लेकिन हम कहीं बुखारें का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं। तो सर कॉफी एंड ऑल करते हैं, अनुराधा करती है लगता है, तो नहीं सर करना है, ठीक है। चलिए, तो हीमोग्लोबिनोपैथीज, तो इसके लिए हम एक ही शब्द ऊपर हिंदी में दिख रहा होगा, हीमोग्लोबिनोपैथी क्या है? एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं। अगेन ऊपर वाले लाइन में पिंक कलर में बीमारियों के समूह का एक हिस्सा है, पर यहाँ क्या है, एक पार्ट नहीं है ना, तो बीमारियों का समूह है। ऊपर वाले में पार्ट था इसलिए हमने हिस्सा लिखा है, अदरवाइज यहाँ लिखना था कि बीमारियों का एक हिस्सा है। दैट आर पास्ड डाउन थ्रू फैमिलीज, दैट आर पास्ड डाउन, यहाँ देखिएगा दो तरह से शब्द है। पास डाउन, कोई जानबूझ के अपने बच्चों को बीमारी देगा क्या? एक मिनट में बोलूं फिर आपकी सुनता हूँ। कोई बीमारी देगा जानबूझ के अपने बच्चे को? नहीं देगा ना। तो यहाँ पास्ड डाउन थ्रू, अगर विरासत की चीजें होती, रुपया पैसा जेवर, तो हम लिख सकते थे कि विरासत में दी जाती है, लेकिन चूंकि ये ऐसी चीज है जिसको हम देते नहीं, अपने आप हो जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है, वाक्य संरचना में बात का ध्यान लिख रखेंगे। सकते हैं, क्या हस्तांतरित लिख सकते हैं? अब होगा ना, स्थानांतरित तो होता है कोई हार्ड चीज है, मेरे हाथ में कलम है, इसको मैं स्थानांतरित कर रहा हूँ, सर- या आपको ही मैं दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित किया। बोलिए स्वाति। सर, जो आपने बोला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ये ज्यादा साउंड कर रहा है, बट मैंने लिखा है जो बिल्कुल। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है। जाति जो भी चलेगा, वो फैमिलीज है ना, परिवारों में भी आप लिख सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं लिखना चाह रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, क्योंकि पीढ़ा पे तो लोग बैठते नहीं आजकल, शहर वाले तो चेयर में बैठते हैं, उनको पता नहीं होगा, तो नहीं सर, स्वाति को भी बैठते शायद पता हैं, नहीं है। इतने शहरी नहीं हुए अभी। अच्छा चलो, वेरी गुड। तो फैमिलीज परिवारों में जाता है, जी। ठीक है, इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। अब इनहेरिटेड है, इसकी हिंदी क्या होगी? ये स्किप ब्रैकेट कर में? दिया सर। हाँ, बहुत अच्छा किया। और कोई बताएगा? विरासत में मिलना होता है, विरासत में मिलना, विरासत। हाँ। ठीक है। इन विच का मतलब होगा जिसमें देयर इज एबनॉर्मल प्रोडक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। अब जिसमें यहाँ किसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम प्रश्न करेंगे तो जवाब मिलेगा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। हीमोग्लोबिन की हिंदी नहीं करेंगे, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को हम कण कर लेंगे। हीमोग्लोबिन कण का क्या होता है? एबनॉर्मल प्रोडक्शन। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? असामान्य। असामान्य, ठीक है, वेरी गुड। असामान्य प्रोडक्शन को हम उत्पादन लिखेंगे, या उत्पादन होता है, या स्ट्रक्चर। असामान्य उत्पादन या स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? बनावट। ढांचा। एक्सपर्ट हो गई, बनावट होगा, जिसका उत्पादन या जिसकी ढांचा असामान्य हो गया। आगे बढ़े, ये आखिरी लाइन करके फिर आप जो अनुवाद सीखने के इच्छुक हैं उनको मैं विदा करूंगा, और उनके बाद फिर मैं पीजीडीटी वालों से 15 से 20 मिनट बात करूंगा, ठीक है। लास्ट लाइन, थैलेसीमिया कॉमा हीमोफीलिया एंड सिकल सेल डिसऑर्डर ऑल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथी। अम्ब्रेला मतलब छाता होता है, हाँ या नहीं? हाँ सर, पर यहाँ पे छत्र की तरह यूज होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। थैलासेमिया को लिप्यंतरित कर लेंगे, थैलासेमिया। हीमोपैथी, हीमोपैथी का चूंकि इसकी हिंदी नाम है लेकिन शायद जटिलता आ जाए, हेमोपैथी को भी हम उसी रूप में लिख लेंगे, और एंड को एंड मत लिखिएगा, और लिखिएगा सिकल सेल डिसऑर्डर, इसको भी सिकल सेल डिसऑर्डर उसी रूप में लिख लीजिएगा। ऑल का मतलब होता है समस्त या सभी, कहाँ आते हैं? हीमोग्लोबिनोपैथी की अम्ब्रेला क्या होगा, मतलब उसकी श्रेणी में आते हैं। हीमोग्लोबिनोपैथी के छत्र छाया ठीक नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिनोपैथी के श्रेणी में आते हैं। थोड़ा बहुत शब्द बदलने की छूट है हमें, कैटेगरी जैसे होता है ना, तो हीमोग्लोबिनोपैथी के
कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप अपनी तरफ से लिख लें। छत्र छाया हमें नहीं जच रहा है, आप लोगों को जच रहा है तो आप लोग फिर बताएं। सर छत्र छाया नहीं लिखा हुआ है, मैंने लिखा है ये सभी एक ही छत्र हीमोग्लोबिनोपैथी में आते हैं। वो मार दी ना, छत्र तो ले ही आई, मतलब छाता लेके ही है, बारिश का दिन अभी नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, श्रेणी लिख लीजिए। हाँ बोलिए रूपचंद जी, बोलिए। क्या हीमोग्लोबिनोपैथी के अंतर्गत आते हैं, ये लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथी के अंतर्गत आते, एक ही बात है, श्रेणी या अंतर्गत दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए अब तक की चर्चा में किसी को कोई संदेह या कुछ बात हो तो बताएं, बोलें। किसी का कोई संदेह हो तो हाँ बोलिए। तो मुझे वो पूछना था, आपने वो बोला था ना कि थैलेसीमिया के बाद को लगाना है, तो हाँ बोलिए। वही पूछना था। तो वो मतलब आपने कारक चिन्ह पढ़ा रहे थे आप, तो तब आपने बोला था ना कि मतलब को नहीं लगता है, इसलिए। तो को कहाँ नहीं लगता है, मैंने क्या बताया था? आपने ये सेंटेंस बताया था कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा बड़ा भाग थैलेसीमिया को नहीं समझता। थैलेसीमिया को नहीं समझता ना, उसमें क्या गलती है बताएं? उससे मतलब वो को का पूछ रही थी आपने, मतलब निर्जीव चीजों के आगे। यहाँ जो मैंने को बताया, उस को का अर्थ है कि थैलेसीमिया के बारे में नहीं जानता। जी ओके। थैलेसीमिया को नहीं समझता, जैसे हमको जानते हो कौन है हम, कहीं झगड़ा होता है तो लोग बोलते हैं ना तुमको पता नहीं मैं कौन हूँ जी। या फिर देहाती स्टाइल में हमको जानते नहीं हम कौन है, तो हमको मतलब हु एम आई यू डोंट नो ऐसे बोला जाता है ना, तो इसलिए वहां मैंने को का प्रयोग किया उसके पहचान के लिए। जी सर, तो ऐसे इसकी जगह के बारे भी लिख सकते थे क्या, मतलब? लिख सकते हैं, लेकिन अबाउट तो नहीं था ना, क्योंकि हमें थोड़ा सा शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ओके सर। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न ना हो तो फिर नहीं सुन पाया, लक्ष्मी बोलिए। एक वर्ड था थ्रू आउट द स्पैन ऑफ देयर लाइफ, आपने कहा इसका आजीवन लिख सकते हैं, तो सर इसका क्या हम के दौरान लिख सकते हैं? आपकी आवाज गूंज रही लक्ष्मी, स्पीकर निकाल के बात करिए, कान से लगा लीजिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, बोलिए। सर बोले ना थ्रू आउट द स्पैन ऑफ देयर लाइफ, बोले थे आप, इसका एक वर्ड आजीवन होगा। हाँ, स्पैन ऑफ लाइफ, थ्रू द स्पैन ऑफ लाइफ, और मैंने बोला था ये 6 शब्दों के लिए हिंदी का एक शब्द आप लिख लीजिए। हाँ, तो थ्रू द स्पैन ऑफ लाइफ, इसका आजीवन मैंने सलाह दिया था आपको, आप दूसरा शब्द सलाह दे रही हैं। नहीं सुन पा रहा हूँ, एकदम नहीं सुन पा रहा हूँ लक्ष्मी, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? मुझे लगता है आपके कम्युनिकेशन में दिक्कत है, या तो कल दोपहर में बात कर लीजिए या क्लास के बाद थोड़ी सी कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। अब जो लोग पीजीडीटी के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आगे की चर्चा उनके लिए, तो जो लोग पीजीडीटी कर चुके हैं या मतलब करने की इच्छा नहीं है, वो चाहें तो छोड़ सकते हैं क्लास, आप लोगों के लिए आज इतना ही था। 2 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग चाहें तो ट्वीट कर जाइए, सुनना हो तो सुन सकते हैं। चलो, पीजीडीटी वाले कितने लोग हैं सर? कितने आदमी हैं? लोग चाचा पूछ रहे सर मैं हैं। हूँ। अनुराधा और फटाफट बोल दीजिए। नाहिदा है और 3 लोग हैं, 5 हो गए। और सर मैं भी हूँ। सीमा है, आरती है, वेरी गुड। मतलब काफी लोग मुझे मिले हैं पीजीडीटी वाले, अब आनंद आएगा पीजीडीटी की बात करने में। देखिए, पीजीडीटी की जो परीक्षा है, पीजीडीटी की जो परीक्षा है वो उसके आपके 5 पेपर होंगे रिटेन। हाँ, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा कैसे पास करना है बिना पढ़े, पहले उस फार्मूले पर बात कर लें, फिर आगे बात करें। हाँ सर। ठीक है, तो 5 रिटेन होंगे। अब हम थोड़ा सा कंपेयर करें अगर इसको, तो पहले 4 होते थे, अब उन पेपर्स को 5 कर दिया गया है। ठीक है, इसका एक आसान तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर हमें ढूंढना है तो बड़ी कठिनाई वाली बात है कि हमें मिलेगा कहाँ, क्योंकि इसकी परीक्षा तो अभी पहली बार शायद 5 पेपर हो रही है ना अंजू? हाँ सर। जी सर। पिछली बार 4 ही था। पहले 4 ही था। तो अब जरा हम उस फॉर्मूले पे आ जाएं।
ठीक है, कि वो 4 था उसी को हमने 5 में बांट दिया है, तो वो 5 में बटा कैसे, आखिर ये चमत्कार इसने किया कैसे है। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों को। एक मिनट। हाँ, फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ तब समझ में आएगा। स्क्रीन जब शिफ्ट करूंगा तो कम से कम समझ पाएंगे आप लोग। एक मिनट में हैंग कर गया है। एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा हैंग कर गया कंप्यूटर। मैं पूरा स्क्रीन साझा करता हूँ तब ज्यादा हमको जंप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को हमारा? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। दिखेगा। आप लोग दूसरे आईडी से मैं जुड़ा हूँ हाँ सर, वहाँ अभी दिख रहा है। जी सर, हाँ सर। देखिए, ये आप लोगों का असाइनमेंट का पेपर है। देखिए, सत्रीय कार्य लिखा हुआ है 2022-23, देख पा रहे हैं? इस हाँ सर। सत्रीय कार्य में हम अगर आगे चलें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहला लिखा है MTT 51, इसमें लिखा है अनुवाद सिद्धांत और परंपरा, देख पा रहे हैं? हाँ सर। ठीक है। MTT 2 में लिखा हुआ है प्रक्रिया और जी सर। प्रविधि। अब पुराना पेपर अगर हम आपसे साझा करें तो पुराना वाला जो पेपर था उसमें जरा देखें कहाँ ये जुगाड़ था। एक मिनट वाला, एक मिनट, चलिए मैं पुराना वाला भी दिखा देता हूँ। जैसे इसके बाद क्या है, अनुवाद भाषिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, प्रशासनिक और वाणिज्यिक अनुवाद। ये जो प्रशासनिक और वाणिज्यिक अनुवाद है आप 54 में देख रहे थे, यहाँ देखिए अनुवाद PGT 4 आपके सामने डिस्प्लेड है, हाँ देख पा सर। रहे हैं? पुराना वाला हाँ है सर। दिसंबर यस का, सर। इसमें प्रशासनिक अनुवाद है। पहले हम यही शुरू करते हैं, PGDT 4 पहले था और वह अब क्या हो गया यहाँ, MTTS 54 हो गया। इसका मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब इसका हम जरा मंथन करें, देखिए इसमें क्या क्या आता है। देखिए इसमें सबसे पहले चलेंगे तो भाषा प्रयुक्ति के निर्धारक तत्व, मतलब थ्योरी है पहला 20 नंबर का, देख पा रहे हैं? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर, दिखाई दे रहा। ठीक है, हाँ सर। लिखिएगा, नोट करिएगा। आपको थ्योरी 20 नंबर का लिखना है। इसमें 2 प्रश्न देते हैं अथवा करके, ऑप्शन। उसके बाद आपको यहाँ देखिए 10 इंटू आधा नंबर, मतलब 5 नंबर का है, 2 नंबर 2 का क्या, उसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 10 शब्दों के हिंदी समानार्थक शब्द लिखिए। मतलब हिंदी समानार्थक का मतलब हो गया हिंदी को लिखना है उसका। क्रॉस्ड चेक जो है ये आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पुरानी किताब किसी के पास है उससे पढ़ ले। वेरिंग प्रोबेबिलिटी, हैबस कॉर्पस, लॉन्ग टर्म, मतलब इसमें आपको कहा है इन्होंने कि नहीं 10 शब्दों का उत्तर देने के लिए, और विकल्प में आपको दिया है इन्होंने 15 शब्द दिया है। 15 में से 10 लिख पाएंगे, हाँ या नहीं? सर लिख लेंगे। जी सर। तो 10 में से 5 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं, अब फिर ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसको हिंदी में लिखना है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रशासनिक अभिव्यक्तियों की हिंदी समानार्थक लिखे, यह भी 5 नंबर का है। 5 मतलब यहाँ विकल्प आपको 8 दिया गया है, तो 5 5 10 ये कंफर्म हो जाएगा, आप इसको कर पाएंगे तो। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों का हिंदी अनुवाद करें, और इसका 10 नंबर है। यहाँ देख रहे हैं ना, 5 इंटू 2, तो 10 नंबर तो वहां आपको मिल गया। अब ये अंग्रेजी में लिखा है, सर्टिफाइड दैट पेशेंट, जो भी है आप लोगों का अभ्यास मैंने इतना जबरदस्त करा दिया है कि आप इसका अनुवाद कर लेंगे। मान लेते हैं इस 10 में से आपको 8 नंबर मिलेगा, तो 10 8 कितना हो गया?
18 18 हो गया, वेरी गुड, आगे बढ़े। इसमें भी देखिए 5 करना था और 7 विकल्प दिया है। अब इसमें अगला लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अनुच्छेदों का हिंदी में अनुवाद करिए। 2 का मतलब है 20 दूनी 40। 40 नंबर में से अगर आप बहुत खराब करेंगे तब भी आपको 20 नंबर तो मिल जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो यस सर। 20 यहाँ मिल गया, 20 यहाँ मिल गया, और ऊपर शब्दों का आप लोग लिख रहे थे 18 वहां मिल जाएगा। 18 और 20 कितना होता है? 38। 38 मतलब 38। आपको पास करने के लिए और कितना नंबर चाहिए? 2 नंबर। 2। आप लोग थ्योरी में 2 नंबर का भी नहीं लिख पाएंगे। सर लिख लेंगे सर। लिख लेंगे। अभी तो मैंने वो इंग्लिश वाला बताया है, अभी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद करें 20 नंबर तो ये भी है, मतलब 60 नंबर का ये हो गया। 10 नंबर तो इसमें भी ला सकते हैं। तो अगर आप गिरते पढ़ते भी चलेंगे ना तो इसमें 50 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। और PGDT 4 अर्थात अगर हम ये देखें तो MTT 054 ये आप आसानी से पास कर लेंगे अगर मेरे फॉर्मूले पे चलें तो। थ्योरी कुछ तो रटे होंगे, नहीं भी रटे होंगे तो खाली अनुवाद करके पास हो जाएंगे। क्लियर है? बंद करें इसको? हाँ सर। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। एक तो ये मैंने आपको बता दिया, अब जरा बैक चलें। हाँ, किसी को कोई संदेह हो तो बताएं, बोलिए संजना। आपकी आवाज को हो रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। बाकी आप कल आएंगी तो आप बात कर लेंगे हम लोग। हाँ, क्लास के लिए आ रही है ना कल? हाँ सर। ठीक है, कल बात कर लेंगे राहत के साथ। अब जरा मैं दिखाता हूँ पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है वह कैसा आया था। PGDT 1 में अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि इस बार वाले में किसमें है? 51 में। 51 में, वेरी गुड। अनुवाद का भाषिक और सामाजिक पक्ष किसमें है? 1 और 2 ये दोनों 1 में है। ठीक है, ये दोनों 1 और 2 का हिस्सा है, इसका मतलब ये पढ़ लेंगे तो उसमें हो जाएगा। उसके बाद व्यावहारिक अनुवाद के विविध क्षेत्र वाला जो है यह PGDT 3 में है। और इस बार वाले में किसमें है? मैंने क्या बताया था? वो प्रशासनिक 54 में ना? 54। प्रशासनिक 54 में है। अब आप देख लीजिए, प्रशासनिक 54 में है, वो वाला 53 में। तो ये जो प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन प्रश्नों से आपका एक काम तो स्पष्ट हो जा रहा है कि आप लोग अगर जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चलेंगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। सिर्फ अनुवाद करके आप इसमें सफल हो सकते हैं, दैट इज शॉर्टकट। क्या लगता है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? जी सर। चलिए, अब मैं जरा, क्या बोली? नहीं होगा? करना होगा सर। यस, करना होगा। आंचल क्या बोल रही हो? हैंड्स अप क्यों की हो आंचल? ठीक है, अब जरा मैं, आप लोगों ने असाइनमेंट बनाया होगा ना? हाँ सर। है ना? हाँ सर। असाइनमेंट जरा देखें। असाइनमेंट में, क्योंकि जो असाइनमेंट है उसमें जो प्रश्न है ना वैसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं। ये असाइनमेंट है 2022-23, मतलब जिन्होंने जुलाई में परीक्षा दिया है, देना है जिनको, उनके लिए भी, और जो दिसंबर में देंगे उनके लिए भी। ठीक है, अब यहाँ सत्रीय कार्य कहानी हम छोड़ देते हैं। देखिए, पहला MTT 01 का है या 51 का है। अनुवाद के अर्थ और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ये अगर आप किताब पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। इसमें क्या है, 10 नंबर का है, 5-5 शब्दों में देना, 5-5 100 में। अनुवाद 2 भाषाओं और संस्कृतियों के बीच, थ्योरी के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो ये थ्योरी जो है 6 है, 60 ना, 6 थ्योरी है, 60, 70, 80, 90, 100। इसका मतलब है 5 × 10। यहाँ ये टोटल पेपर 1 आपका थ्योरी बेस्ड रहेगा। पेपर 1 के लिए आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत होगी। इसमें बहुत आसान है। अनुवाद के प्राचीन पाश्चात्य सिद्धांतों की चर्चा करिए। कल मैं किताब MTTS 51 के बारे में मैंने
कल रात 10 बजे वाले लाइव शो में, कल या शायद बुधवार को मैंने बताया था, उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको मैंने बताया। इसका मतलब पेपर 1 के लिए थोड़ा रट्टा मार करने की जरूरत है। ठीक है, कर लेंगे आप लोग? हाँ सर। थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा ना, सब कैसे घोल के पिलाएंगे। अब MTT 2 में चलते हैं, 052 में। अगेन इसमें देखिए 1 2 3 4 5 4 तक, देखिए 4 तक जो है वह आपका लिखने वाला है। जैसे 2.5 शब्दों में टिप्पण लिखिए, अनुवाद में कोशों की उपयोगिता। अरे ये नहीं भी जानता होगा, जो बच्चा एकदम गधा होगा वह भी जानेगा कि अनुवाद अगर करने जा रहे हैं तो डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना? हाँ सर। वही तो लिखना है इसमें। 5 नंबर का मिलेगा 250 शब्द में, मतलब 250 शब्द मतलब 1.5 पेज करेंगे आगे पीछे मिला के। डिक्शनरी क्यों चाहिए, उसकी सीमाएं क्या है कि कई बार डिक्शनरी हर शब्द नहीं दे पाता है तो हमको भाव अनुवाद लेना पड़ता है। और मशीनी अनुवाद की चुनौतियां ये भी आप जानती हैं कि आप लोग, इस पे मैं एक दिन लेक्चर लूंगा आप लोगों का। मशीनी अनुवाद मतलब गूगल से जो आप लोग करवाते हैं ना, वो मशीनी अनुवाद है। 5 दूनी 10 नंबर का है तो इसमें 5 तो आ ही जाएगा, कुछ भी लिखे हैं। उसके बाद ये 5वां है, कम से कम 5 महत्वपूर्ण कोशों का नाम बताइए। अरविंद कोश और ये तमाम 5 कोश आप रट लीजिएगा, 5 नंबर कंफर्म है। ठीक है, तो 5 और 5 10 नंबर ये हो गया। इसके बाद छठा है, निम्नलिखित हिंदी शब्दों का वर्ण क्रम में, अगर आप वर्ण क्रम लगाना सीख गए हैं तो आप इसमें 5 में 5 कंफर्म पाएंगे। इसका मतलब इसमें हो गया 5 3 15 नंबर कंफर्म हो गया आपका। इसके बाद है अंग्रेजी वाला भी वर्ण क्रम में लगाना है, ABCD अल्फाबेटिक ऑर्डर। मेरा वीडियो है, एक दिन आप लोगों को सिखा दूंगा, अगर किसी को डाउट है फिर एक दिन बात करेंगे। इसका मतलब 15 और 5 20 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे अगर इसको सही कर लेंगे तो। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का रोमन या देवनागरी में लिप्यंतरण करें। यह काम तो आप लोग रोज करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में। कॉमनवेल्थ, क के ऊपर अर्धचंद्र, आ की मात्रा, म न, वे आधा ल थ। और अगर लक्ष्मीकांत लिखना होगा तो अंग्रेजी में लिख देते हैं LAKSHMIKANT। यह चीज आप लोग रोज करते हैं। एटलीस्ट हिंदी को तो आप लोग अंग्रेजी लिप्यंतरित करके लिखते हैं, वही आपको लिखना है। हो जाएगा रोमन मतलब इंग्लिश अल्फाबेट। बढ़े आगे, हाँ या ना? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा मुझे हाँ सुनने की आदत है, पता चले बच्चे जी सो सर। तो नहीं रहे हैं और एक अकेली बेचारी मोर्चा संभाले अंजू। आचल तो सो गई है वो बेचारी हैंड्स अप करके। नहीं सर, वो अगला गलती से चला गया था। ठीक है, चलिए। पाठ्यक्रम में पारिभाषिक शब्दावली संबंधी किए गए अध्ययन के आलोक में पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की निम्नलिखित तकनीकों, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। पारिभाषिक शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है कई रूपों में। खाली किताब में पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। 20 नंबर का मान लेते हैं, छोड़ दिया हमने। सारानुवाद पे मैंने एक बार आप लोगों का क्लास लिया था और उसके ऊपर वीडियो भी पड़ा हुआ, आप देख लीजिएगा। क्योंकि आज फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ इसलिए एक दिन में पूरा कवर नहीं हुआ, खाली पास करने का तरीका बता रहा हूँ। अब ये सारानुवाद है 10 नंबर का। 10 नंबर में से ये सारानुवाद कहते हैं, पूरा पढ़ लीजिए और उसका 1/3 अनुवाद कर दीजिए। बहुत आसान होता है, अल्लाह बल्ला कुछ भी लिख दीजिए वो चल जाएगा। ब्ला 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 करते हैं ना, ये इतना इसमें लंबा से ये चौड़ा वाक्य है। उठाकर रख सकते हैं सर? प्रयास करना है, नहीं रखते हैं, अनुवाद करना है दादा। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसको अंग्रेजी में लिख दीजिए अपनी तरफ से। आरती कुछ कह रही हो? हाँ, हैंड्स अप किया है। नहीं, चलो सर। ठीक है। अब इसमें आपको 10 में 10 नंबर मिल सकता है, हाँ या ना? 10 में 10 नहीं मिलेगा तो रोते गाते भी आपको 10 में 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? भूल गई सब। 25 नंबर हो गया। अब अंग्रेजी पाठ और उसके हिंदी अनुवाद को सावधानी से पढ़िए और पुनरीक्षण। पुनरीक्षण पे मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूँ, कहाँ क्या गलती हो बताना है। जैसे ईच चाइल्ड इज यूनिक, आई कैन सी दिस इन माई ओन टू किड। हाँ, TOW नहीं होगा, TW होना चाहिए। इसको क्रॉस करेंगे, इसके ऊपर TW लिख देंगे। या यहाँ राइट साइड में जो मार्जिन है या लेफ्ट मार्जिन है वहां लिख देंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे इस शब्द को और उस मार्जिन में लिख देंगे TW। इस तरह से इसे प्रूफ रीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 है 10 नंबर का, ये आपका 10 में से 7 या 8 आ जाएगा। इसका मतलब नहीं पढ़े हैं
तो ये काम करके हो जाएगा। उसके बाद हिंदी अनुवाद है, ये दोनों आप लोग जांच कर लेंगे, मतलब वो तो है ही, यहाँ भी है वो शायद TOW, सॉरी मैंने इंग्लिश का कर दिया, इंग्लिश का नहीं करना था, हिंदी अनुवाद का करना था। नहीं सर, उसका भी करना ही था क्योंकि तो गलतियां हैं। दोनों करना, देख लीजिएगा। तो इसको अगर आप कर पाएंगे तो लगभग आप लोग 40 में से 30 के करीब पहुंच जाएंगे, और 10 ही नंबर स्कोर करना है। पहला लक्ष्य हमारा पास करना है, टॉप करना नहीं। इसमें कोई, अगर आप 90% से अधिक पाएंगे तभी आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, नहीं तो इट इज जस्ट लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, कि आपको भी गाड़ी चलाने आ गई, लाइसेंस मिल गया, मुझे भी मिल गया, तो इस पे ज्यादा चिंता नहीं करना जी, अरे मेरा तो 55% ही आया। पास करना जरूरी है, ये ध्यान रहे। अब 053 में आते हैं। ये देखिए 1 2 3, 1 2 3, ये 30 नंबर का हम छोड़ देते हैं। मान लीजिए ये जो थ्योरी वाला है 30 नंबर का हम छोड़ देते हैं, आप लोगों के लिए बता रहे हैं, छोड़ना नहीं। अब पारिभाषिक शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए, 10 नंबर का है चौथा। तो 10 नंबर का तो आप कर ही लेंगे ना, अभी नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, 10 नंबर का नहीं कर पाएंगे तो 6 नंबर तो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर का अनुवाद करना है, सॉल्व नहीं करना है। कुछ बच्चों ने क्या किया था, एक क्वेश्चन पेपर है तो उन्होंने इसको सॉल्व करना शुरू किया, रोल ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, लगे उसकी व्याख्या करने। नहीं, ये लिखा है दिए गए प्रश्न पत्र का हिंदी में अनुवाद करना है, तो अनुवाद करना है। क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र, हिस्ट्री को इतिहास, एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटी, प्राचीन और मध्ययुगीन समाज। टाइम, यहाँ समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 100, नोट आंसर यानी किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें, 500 शब्दों से अधिक ना हो, या अधिकतम 500 शब्दों में किन्हीं 5, मतलब इसका अनुवाद करना है। ध्यान रहे, इसका सॉल्व नहीं करना है। बहुत बच्चे लगे इसका जवाब ढूंढने, फिर बोले सर हमें तो जवाब आ ही नहीं रहा है। अब आप ये देखिए, खाली अनुवाद अगर कर देंगे तो इसमें 30 नंबर चला गया। अच्छा, अब ये उपसर्ग को प्रयोग करते हुए 4 शब्द लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे? उपसर्ग प्रत्यय आप लिख लेंगे, जैसे आलू है तो कच्चालू, झगड़ालू, हार का प्रत्याहार, ठीक है, अनाहार, कोई भी शब्द इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर उसका हिंदी अनुवाद 20 नंबर का है, तो 20 में से 10 मिल जाएगा, 10 इधर, मतलब 40 नंबर तो खाली इसमें आपको अनुवाद करके मिल जाएगा। हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, हो गया। ये भी पेपर आप पास कर गए सिर्फ बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसलेशन। 54 में आते हैं। 54 मैंने बता दिया, वाणिज्यिक। इसमें भी आपका 30 नंबर अगर हम निकाल दें थ्योरी का, तो ये बाकी देखिए 5, प्रश्न संख्या 5 ये हिंदी पर्याय है, मतलब अनुवाद हो गया। 6 हिंदी पर्याय, मतलब वो भी हिंदी का अंग्रेजी का हिंदी, 20 नंबर हो गया। अब ये अनुवाद कर दीजिए, ये भी उसी तरह क्वेश्चन पेपर है जो आपको इसके पहले वाले प्रश्न पत्र में था, हूबहू इसका ऐसे ही अनुवाद कर दे रहे हैं। ये तमाम इसका, ठीक है। ये करने के बाद बस अब पास। सर इतने सारे वर्ड्स तो आएंगे नहीं सर उसमें, जो आएंगे, जो नहीं आएगा उसको गोल कर दीजिए और लिखने का प्रयास करिए, आ जाएगा। जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे ना, दिमाग तेज हो जाता है। इस तरह से अब 55 में हम आते हैं। 55 में भी आप 4 प्रश्न छोड़ दीजिए, 1 2 3 4, थ्योरी वाली मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए 15 दूनी 30, 30 नंबर अनुवाद में है। 30 में से 20 आपको मिल ही जाएगा, कंफर्म है, अगर ढंग से करेंगे, राइटिंग वीटिंग अच्छी होगी तो। और ये हिंदी वाला भी 30 है, मतलब 60 नंबर का है। इसको ढंग से कर देंगे तो 50 नंबर इसमें मिल जाएगा और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्या लगता है, शुड वी गो और शुड वी नॉट? सर हो जाएगा सर, हो जाएगा, 100% होगा। जो कह दे नहीं होगा, वो उससे बड़ा बहादुर तो दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। क्लियर है? यह मैंने आपको मंत्र बताया, शॉर्टकट बिना पढ़े पास होने का। अगर ये चीजें याद रहेंगी तो आगे के लिए ठीक रहेगा। बाकी एक आध दिन मैं मेरे उसमें यूट्यूब चैनल में जाइएगा, भाषा शिक्षण वाले में, उसमें आप प्ले लिस्ट, नहीं गली कुछ वेबसाइट है, उसमें पेपर मिलता है, कागज मिलेंगे। आपको इसमें जाना है और इसमें जा करके आप सर्च कर लीजिए पीजीडीटी नाम से, उसमें प्ले लिस्ट है, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके लिए मैंने बना के रखा है।
ठीक है, तो आप उन वीडियो को देखेंगे, कहाँ आपका पे काम हो देखेंगे सर? जाएगा। मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया है स्वाति? स्वीटी क्या नाम है? हाँ सर किए हैं। तो स्वीटी जी मेरे चैनल में आप जाइएगा, मैं दिखाने का प्रयास करूं, अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो तो जी सर। 5 मिनट और ले लेता हूं, मैं दिखा देता हूं कैसे ढूंढेंगे। तो मान लीजिए youtube.com पे गए, मैं फिर से एक बार स्क्रीन साझा कर देता हूं। भी जैसे अगर जिनको लग रहा है उनका आज का सत्र पूरा हो गया तो वो विश्राम ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो जिनको लगता है थोड़ा बहुत 5-7 मिनट और समय दे सकते हैं तो बस 5 मिनट। मेरी भी आंखें भर आई हैं और आप लोग भी भूखे होंगे, मम्मी पीछे से बोल रही है कहाँ पड़ी हो, चल खाना खाने, बोल रही है ना मम्मी? हाँ सर। नहीं सर। बस 5 मिनट और। हमारी मम्मी भी आवाज दे रही है, अरे बच्चे कहाँ हो। ये देखिए, आप भाषा शिक्षण नाम से सर्च करेंगे तो ये मेरा चैनल आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ये राजेश जी का फोटो है। नहीं। हाँ हाँ सर दिख नहीं तो दिख रहा है? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं। दिखेगा, हाँ हाँ अब दिख रहा है सर। 2 आईडी से लॉगिन है, ठीक है। अब मैं जैसे हाँ अभी दिख रहा है। दिखा, अब मैं जैसे इग्नू पीजीडीटी लाइव सेशन में क्लिक किया, ये मेरा पीजीडीटी लाइव सेशन वाला एक खुल गया जो मैंने पिछले हफ्ते लाइव लिया था, ठीक है। अब आप यहाँ जैसे भाषा शिक्षण लिखा हुआ है ना नीचे, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल पे जा सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये भाषा शिक्षण मेरा पूरा चैनल आ गया, देख पा रहे हैं? दिखा नहीं दिखा? इसमें हाँ सर वीडियो दिख रहा है। इसमें वीडियोज में जाएंगे तो मेरे जितने आज तक के वीडियो हैं वो सब उसमें आ जाएंगे। शॉर्ट्स भी एक आध आप लोगों के लिए बनाने का प्रयास किया तो, या सीखने का प्रयास किया, शॉर्ट्स में जाएंगे तो शॉर्ट्स मिलेगा। यहाँ देखिए, उसके बाद लाइव है, जो लाइव क्लासेस लिया हूं मैं वो लाइव इसमें मिल जाएगा, और ये प्ले लिस्ट में आपको जाना है, दिख रहा है? और ऊपर करूँ थोड़ा, प्ले लिस्ट में जाने के बाद ये देखिए सारा प्ले लिस्ट है। यहाँ देखिए शॉर्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ सिनोनिम्स लिखा हुआ है, समीक्षा अधिकारी, स्पोकन हिंदी, क्विज, हिंदी व्याकरण, गेम, और हम खोज रहे हैं क्या? पीजीडीटी। चलिए पीजीडीटी कहाँ है देखा जाए, ये देखिए नीचे पीजीडीटी है, ये पीजीडीटी पे क्लिक करेंगे हम। ये पीजीडीटी में जितने वीडियो हैं वो सारा लाइन से आपको दिखा देगा, या फिर आपके मोबाइल में वो सारी चीजें आ जाएंगी पीजीडीटी में मेरे कितने क्या है वीडियोस हैं। आप अपने टॉपिक के वाइज उसमें वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। आप इसमें जाके जो भी प्लेलिस्ट चाहिए उसमें जाके उसको देख सकते हैं। मुझे लगता है इतना देखना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, और आज के लिए बस इतना ही करें। भूख लग गई है? हाँ बोलिए। लास्ट क्वेश्चन 5 मिनट ओनली, बोलिए। प्रोजेक्ट बना है जो अनुवाद करके, उसको क्या स्टडी सेंटर में स्टाफ में बनना? स्टडी सेंटर देखिए, इंस्ट्रक्शन में तो लिखा हुआ है कि आपको स्टडी सेंटर से स्टैंप नहीं मरवाना है, फिर भी दिल है कि मानता नहीं, कई लोगों का दिल नहीं मानता है तो वो जाके करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फेल होने की इच्छा हो तो। सर ऐसा देने से वो लोग नहीं आ हाँ मैंने सुना है कि कई स्टडी सेंटर वाले बोल रहे हैं कि हमसे नहीं करवाओगे तो फेल हो जाओगे, जबकि इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि स्टडी सेंटर से करवाओगे तो फेल हो जाओगे। तो बाकी इच्छा है आपकी, आखिर सिर है आपका, हेलमेट प्रयोग करें। जब इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि स्टडी सेंटर नहीं जाना है तो आप क्यों स्टडी सेंटर जबरदस्ती जाएंगे? कोई औचित्य बनता है क्या? नहीं। फिर और किसी का कोई प्रश्न? सर। हाँ बोलिए सर। बोलिए। सर एमटीटी करके जेईटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं क्या? इसके लिए एमटीटी करके जेएचटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं क्या? एमटी मतलब मास्टर ऑफ ट्रांसलेशन स्टडी की आप बात कर रहे हैं? हाँ एमटीटी। एमए इन ट्रांसलेशन स्टडी को वो लोग नहीं मानते। एमए इन ट्रांसलेशन स्टडीज को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले बस एक वो डिग्री मानते हैं, एमए की डिग्री मानते हैं।
ठीक है, तो ये आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करिए, डिग्री करेंगे तो मान्य नहीं होगा। हाँ मेरा किया हुआ है सर, कंप्लीट है मेरा। लेकिन वो अड़ंगा डालेंगे, तो इसलिए आप सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए कहीं से, तो आप दोनों शो कर सकते हैं। जैसे एमबीए में क्या है, इग्नू सर्टिफिकेट देती है, डिप्लोमा देती है, पीजी डिप्लोमा देती है। इवन एमकॉम जो करते हैं उनको भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा देती है। लेकिन जो लोग एमए इन ट्रांसलेशन स्टडीज करते हैं उनको इग्नू ऐसा कुछ नहीं देती है, इसलिए दिक्कत है। तो ऐसा काम ना करें जिससे फंस जाए, वो आपका सिर्फ पीजी माना जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? हेलो बोलिए, जल्दी जल्दी, भूख लग गई, बोलिए। हाँ सर, बोल रहे हैं पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हो जाएगा? मुझे नहीं लगता पिछले साल का क्वेश्चन पेपर पढ़ने से हो जाएगा। 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर लेके आप स्टडी करें तो शायद काम बन जाए। हाँ सर, वही पूछ रहे हैं कि 3-4 साल या 5 साल का करने से हो जाएगा? नहीं, ये तो मैं गारंटी नहीं दूंगा कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप किताब पढ़ लीजिए, जितनी देर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आप लोग उतनी देर किताबें पढ़ लीजिए, खाली ऐसे पढ़ जाइए तब भी आप पास कर जाएंगे, इससे याद रहेगा ना। ठीक है, हेलो हाँ बोलिए। वही था, हाँ सर, बोल रहे हैं कि और असाइनमेंट का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें से कुछ देता है क्या? असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है उसी पैटर्न पे आएगा, आप उसको तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके सर। बाकी अब कल जब आप लोग क्लास में आएंगे सब बात करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो कल पूछ लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर।